आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है और यह भौतिक जगत एक पाद विभूति है। यानी आध्यात्मिक जगत का 1/4 यह भौतिक जगत है और इस भौतिक जगत का 3 गुना श्रेष्ठ या बड़ा आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक आकाश में अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं और प्रत्येक भगवान के जितने अवतार हैं, नरसिंह, वामन, नारायण और कूर्म, श्री राम, भगवान के जितने अवतार हैं उन सब के अपने अपने लोक हैं, अपने अपने वैकुंठ हैं। तो जो जिसकी भक्ति करेगा वह उसी लोक में प्रवेश करेगा। अगर कोई भगवान नरसिंह की भक्ति करेगा तो वह नरसिंह लोक में जाएगा और कोई सीता राम की भक्ति करेगा तो भगवान के अयोध्या धाम में जाएगा और जो राधा कृष्ण की भक्ति करेगा वह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेगा और जो लक्ष्मी नारायण की भक्ति करेंगे वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये सब क्या है? आध्यात्मिक आकाश जिसमें अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं और अनंत कोटि भगवान के अवतारों के अपने अपने क्या है? घर या लोक हैं। तो उसी का 1/4 यह भौतिक संसार है, एक पाद विभूति। और इस भौतिक आकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, एक नहीं अनंत कोटि, उसका कोई गिनती नहीं है। तो शास्त्रों में कहा गया है कोई धूल के कण गिन सकता है, ये असंभव कार्य भी क्या है? संभव हो सकता है। लेकिन इस भौतिक आकाश में कितने ब्रह्मांड है उनको गिनना संभव नहीं है। अनंत ब्रह्मांड और उन प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं और सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, श्री नारायण भी हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव जी हैं, अनंत नारायण हैं। किसी ब्रह्मांड में चतुर्मुख ब्रह्मा है, किसी अन्य ब्रह्मांड में 8 मुखों वाले हैं, किसी में 16 मुख वाले, किसी में 1000 मुख वाले, किसी में 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ये सब वर्णन हमारे वैदिक शास्त्रों में बड़े विस्तार से मिलता है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक सीमा रेखा है। क्या है? सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा है वो? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विरजा नदी। क्या बोलते हैं? विरजा नदी। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं विरजा नदी। उसी विरजा नदी की एक धारा इस पृथ्वी लोक में आप गंगा जी के रूप में दर्शन करते हो। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की जो सीमा रेखा है उसको विरजा नदी कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं। वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में। और जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान की अनंत शक्ति है, उनमें से 3 प्रमुख हैं। एक अंतरंगा शक्ति जिसका वर्चस्व आध्यात्मिक जगत में है, अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और दूसरी है बहिरंगा शक्ति जिसको माया देवी कहा जाता है, दुर्गा देवी, वो है बहिरंगा शक्ति। और तीसरी है तटस्थता शक्ति जो जीवात्मा है। हम जितने भी जीवात्मा हैं हम भगवान की तटस्थता शक्ति हैं। कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति।
तटस्था, तटस्थ यानी न इस तरफ न इस तरफ, बिल्कुल बीच में, हम तट पर हैं। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं विरजा नदी, और उसी क्षेत्र में अनंत कोटि जीवात्मा क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जैव धर्म के अंतर्गत इसको और भी विस्तार से बतलाए हैं कि शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो तटस्थ शक्ति जीवात्मा है उसके पास यह छूट रहती है, यह स्वतंत्रता रहती है कि वह चाहे तो अंतरंगा शक्ति में जा सकता है, यानी भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है, या वह जीवात्मा चाहे तो बहिरंगा शक्ति में आ सकता है, यानी माया देवी की सेवा कर सकता है। यह स्वतंत्रता जीवात्मा के पास है। इसीलिए हम क्या है, तटस्थ हैं। तटस्थ मतलब इसको और सरल भाषा में समझे तो जैसे नदी का किनारा होता है, नदी का जो किनारा उसको क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं, बिल्कुल तट, सीमा रेखा। यदि कोई व्यक्ति उस तट पर खड़ा है तो उसके पास यह स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो पानी में जा सकता है और वह चाहे तो जमीन में आ सकता है। वह कहाँ पर खड़ा है, पानी और जमीन के बिल्कुल बीच में, जिसको क्या बोलेंगे, तट, किनारा। तो उसके पास यह स्वतंत्रता है। तो उसी प्रकार जीवात्मा के पास भी यह स्वतंत्रता है कि वह उस तटस्थ स्थान पर विद्यमान है जहाँ पर जीवात्मा के पास अल्प मात्रा में यह स्वतंत्रता रहती है कि वह चाहे तो आध्यात्मिक जगत यानी भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है, या वह चाहे तो भौतिक संसार में आ सकता है, या माया की सेवा में नियुक्त हो सकता है, या माया का भोग करना चाहता है। वो उसके ऊपर क्या है, निर्भर है। जो भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं उनको कहा जाता है मुक्त जीव। क्या कहा जाता है, मुक्त आत्मा, वो नित्य मुक्त हुए हैं। और जो माया की सेवा में आते हैं या जो इस भौतिक संसार में आते हैं उनको क्या कहा जाता है, बद्ध जीव या नित्य बद्ध जीव। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया झापटिया धरी। कि हम जो है उस तटस्थ स्थान में भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति को स्वीकारना नहीं चाहे, या हम भगवान के राज्य में आध्यात्मिक जगत में जाने की हमारी इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि निकटस्थ माया भी जो है भगवान के बराबरी क्या है, सुंदर है। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी वर्णन करते हैं कि उस तटस्थ स्थान में जीवात्मा कभी भगवान की ओर देखता है, कभी माया की ओर देखता है। तो हम लोगों ने माया का दर्शन किया तो हम माया की ओर ही आकर्षित हो गए। भगवान से कहा हम तो माया का भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, करिए, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे हमारे मन में कृष्ण को भूलने की इच्छा हुई, कृष्ण की सेवा छोड़ने की इच्छा हुई, वैसे क्या हुआ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी। मन में क्या हो गई, भोग वांछा, यानी माया का भोग करने की इच्छा प्रकट हुई, अपने को ईश्वर बनाने की इच्छा प्रकट हुई, खुद को भोक्ता बनाने की इच्छा प्रकट हुई। तो क्या हुआ, निकटस्थ माया झापटिया धरी, कि हमको माया ने वहाँ से खींच लिया और सदा के लिए फिर इस भौतिक जगत में गिर गए। कभी ब्रह्मा बने, कभी इंद्र बने, कभी मनुष्य बने, कभी देवता बने, कभी कुत्ते, कभी गधा, कभी पेड़, कभी पक्षी, न जाने कौन कौन सी योनि में हमने भ्रमण किया।
कितने शरीर हमने बदले और अनादि बद्ध हो गए, हमेशा के लिए बद्ध हो गए। तो हम लोग क्या हो गए? बद्ध जीव। और श्रीपाद रामानुज आचार्य जी कहते हैं कि जीवात्मा 3 प्रकार के होते हैं। एक नित्य मुक्त, यानी जो भगवान के धाम में क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। और दूसरे हैं नित्य बद्ध, जैसे हम लोग जो इस संसार में माया का भोग करना चाह रहे हैं, वे सब क्या हैं? नित्य बद्ध। और तीसरे भी एक जीव होते हैं जिनको बोलते हैं बद्ध मुक्त। क्या बोलते हैं? बद्ध मुक्त। अर्थात जो अब नित्य बद्ध था लेकिन अब मुक्ति की ओर जा रहा है, यानी अब क्या कर रहा है? वह भगवान कृष्ण की भक्ति करके अब मुक्ति की ओर जा रहा है। इसलिए उसको क्या कहा गया? बद्ध से अब क्या होगा? मुक्त होगा। इसीलिए उसका नाम दे दिया बद्ध मुक्त। तो 3 प्रकार के जीवात्माओं का वर्णन श्रीपाद रामानुज आचार्य जी ने वर्णन किया। तो यह जीवात्मा की स्थिति के विषय में हमने आप लोग को संक्षेप में वर्णन किया। तो भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और 2 प्रकार की सृष्टि होती है। एक होती है माया सृष्टि और दूसरी होती है वैराग सृष्टि। कौन कौन सी? पहली क्या है? माया सृष्टि और दूसरी क्या है? वैराज सृष्टि। वैराग नहीं, वैराज, जो गो नहीं, वैराज सृष्टि। तो माया सृष्टि भगवान के द्वारा किया जाता है, यानी भगवान जब माया देवी पर क्या करते हैं? ईक्षण यानी दृष्टिपात करते हैं। तो उससे क्या होता है? एक हलचल यानी कंपन उत्पन्न होता है। फिर क्या प्रकट होता है? महतत्व। क्योंकि जो महाविष्णु है वो कारण समुद्र में रमा देवी के संग निवास करते हैं, और जब भगवान श्री कारणोदक्षाय विष्णु अपने दृष्टिपात करते हैं माया की ओर, तो हलचल उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले महत तत्व प्रकट होता है और महत तत्व से फिर अहंकार तत्व प्रकट होता है। सबसे पहले सृष्टि में कौन सा तत्व है? महत तत्व, जिसका कोई अपने आप में आकार नहीं है। महत तत्व से फिर अहंकार तत्व प्रकट होता है और अहंकार तत्व के फिर 3 और विभाग हो जाते हैं। अहंकार तत्व से फिर 3 विभाग और प्रकट होते हैं। राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तो जो राजसिक, जो सतोगुणी यानी सात्विक अहंकार है, उससे इंद्रियों के देवता और मन ये उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों के देवता जो सात्विक अहंकार हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, या इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। समझते हो इंद्रियों के देवता कौन है? जैसे आँख है, चक्षु। चक्षु के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। और कानों के देवता कौन है? दिशाएं। और नासिका के देवता कौन है? अश्विन कुमार। और जीवा यानी जीव के जो देवता हैं वो कौन है? वरुण देव। और त्वचा के जो देवता हैं वो पवन देव। और मन भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। तो मन का अर्थ होता है मननात् इति मनः, जिसमें संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, उसको कहते हैं मन। और मन का जो स्वभाव होता है वो शांति को प्राप्त करना होता है। मन का स्वभाव क्या है? शांत रहना। लेकिन जिसका मन अशांत है तो फिर वह सुखी नहीं रह सकता है। तो मन का जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है? शांत रहना।
जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है भिगोना, उसी प्रकार मन का भी स्वभाव क्या है? शांत रहना। लेकिन अगर पानी अगर बर्फ बन जाए तो फिर आप उसको पी नहीं सकते हो। उसी प्रकार अगर मन अशांत रहे तो आप फिर सुखी नहीं रह सकते हो। तो मन का स्वभाव ही है शांत रहना। और मन शांत कब होगा? जब मन मनाभो मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, जब भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, उनके नामों का कीर्तन जप करेंगे, तब हमारा मन वास्तव में शांत होगा। और मन के जो देवता हैं वो कौन है? चंद्रमा। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। तो हमारे इंद्रियों के, मन के जो देवता हैं, ये देवता क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हम इनसे कार्य करते हैं। अगर माना मन से हम कुछ उल्टा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो चंद्रमा क्या करेंगे? उसको नोट करेंगे। और आँखों से अगर हम गलत चीज़ें देख रहे हैं तो अग्निदेव क्या करेंगे? उसको लिख देंगे। तो आप बच नहीं सकते हो। आप कर्म करोगे तो देवता लोग आप पर नज़र बना के बैठे हैं। आ रहा समझ में? फिर वो देवता क्या? हमारे एक एक कर्म के साक्षी हैं कि मन से क्या सोचा, उसकी रिपोर्ट किसके पास है? चंद्रमा के पास। और जीवा से क्या क्या खाया, क्या क्या बोला, इसका जो हिसाब किताब है वो वरुण देव के पास है। ये जितने देवता हैं अंत में फिर यमराज जी को जाके बताते हैं कि इसने ये कर्म किए। मतलब आप बच नहीं सकते हो। इसलिए कहा गया कि अपने इंद्रियों से और मन से अच्छा चीज़ करो। वो अच्छी चीज़ वो लोग नोट करते रहेंगे, देवता लोग जो साक्षी हैं। तो भगवान का कानून कितना स्पष्ट है कि कोई बच नहीं सकता है। हमको दिख नहीं रहा है लेकिन वो सारा नोट कर रहे हैं। और ये तो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ। और दूसरा राजसिक अहंकार, इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे उत्पन्न होते हैं बुद्धि, इंद्रियां, इससे उत्पन्न होते हैं इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा। कर्मेंद्रियां क्या है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। साथ में बुद्धि भी उत्पन्न होती है। तो बुद्धि किसको कहते हैं? जैसे मन किसको कहते हैं? जिसमें संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मन कहते हैं। लेकिन बुद्धि किसको कहेंगे? बुद्धि का अर्थ है जिसमें संशय, जिसमें ज्ञान, जिसमें निश्चय, स्मृति इत्यादि प्रकट होते रहते हैं, इसको क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। संशय होता है ना, बुद्धि में संशय उत्पन्न होता है। और बुद्धि में क्या होता है? निश्चय, हाँ ठीक है, ये भी बुद्धि में उत्पन्न होता है। स्मृति, जो हमारी याद करने की जो शक्ति है, वो किस में है? बुद्धि में है। निद्रा, नींद भी कौन लेती है? बुद्धि लेती है। लेकिन मन नहीं लेता। मन तो तब भी क्या है? चलता रहता है सपने में। लेकिन बुद्धि निद्रा लेती है। और जो बुद्धि के देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। कौन है? ब्रह्मा जी। तो आप बुद्धि से क्या सोच रहे हो, आप बुद्धि से क्या काम कर रहे हो, इसका सारा हिसाब किताब कौन रखते हैं? ब्रह्मा जी रखते हैं। तो अगर इसी बुद्धि से हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं और इसी बुद्धि को हम मन के द्वारा संसार में लगा सकते हैं, तो ब्रह्मा जी सारा हिसाब किताब रख रहे हैं। और तीसरा है तामसिक अहंकार। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? पंच तन मात्रा और पंच महाभूत। पंच तन मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच तन मात्रा है। और पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो ये तामसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो शब्द यानी आकाश का
जो लक्षण है वो क्या है? शब्द। और वायु में क्या है? स्पर्श है। और अग्नि में क्या है? रूप है। जल में क्या है? रस है। और पृथ्वी में क्या है? गंध है कि नहीं? तो ये पंच तन मात्रा और पंच महाभूत तामसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो महत तत्व ज्ञात अहंकार तत्व, और अहंकार तत्व में फिर 3 प्रकार के अहंकार: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो इतना जो सृष्टि है ये भगवान करते हैं। कौन करते हैं? भगवान की माया शक्ति ये सब सृष्टि करती है। अब इसके आगे एक और सृष्टि होती है जो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। तो जब ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं। आप लोग जानते हो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत जो आधा ब्रह्मांड है वो पानी से भरा हुआ है, जिसको कहते हैं गर्भोदक समुद्र। और उस समुद्र में गर्भोदक्षाय विष्णु शयन करते हैं। और जब शयन करते हैं तो उनके नाभि कमल से एक सुंदर कमल पुष्प प्रकट होता है, और उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी के विषय में बताया गया कि ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो कुछ भी उनको नहीं दिखा। और उन्होंने क्या किया? फिर उस कमल नाल के अंदर प्रवेश किया। करीब करीब 100 वर्षों तक प्रवेश किया। उनको उस कमल नाल का अंत नहीं दिखा, यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है वो उसको नहीं देख पाए। कौन? ब्रह्मा जी। सोचिए, ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक लगातार चल रहे हैं, और उस कमल नाल का जो अंत है, उसका जो जड़ है, उसकी जो मूल शाखा है वह उनको नहीं दिखा। और फिर वापस लौट गए। वापस लौटे तो उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई दी। क्या ध्वनि? तप तप तप। यह ध्वनि सुनाई दी कि तपस्या करो। तब उन्होंने तपस्या किया। तपस्या किया तो उनको समाधि में भगवान श्री नारायण के दर्शन हुए। और फिर नारायण ने जो है उनको उनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत भी कहा जाता है। यानी भागवत का ज्ञान उनको दिया 4 श्लोकों में। और श्री ब्रह्मा जी 4 श्लोकों में इस भागवत को समझ गए, पूरी भागवत को। तो श्री भगवान श्री नारायण जी ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये कि ब्रह्मा जी के हृदय में यह ज्ञान प्रकट किया। और फिर ब्रह्मा जी को यह बुद्धि आई और भगवान की तरफ से यह आदेश भी हुआ कि आप सृष्टि करो। तो अब जो अभी तक तो कच्चा माल था, जो माया देवी के द्वारा ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकट हो चुके थे। तो ये सब क्या? कच्चा माल है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? इसी कच्चे माल को उठाकर क्या कर दिया? सृष्टि का निर्माण किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या निर्माण किया? स्थावर। स्थावर मतलब जिसमें वनस्पति, औषधि, लता, वृक्ष, ये सब क्या है? स्थावर है, यानी स्थित रहते हैं, चलते नहीं हैं। पेड़ कभी चलते हैं? नहीं चलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? स्थावर। तो जितने प्रकार के स्थावर हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया। और दूसरा तिर्यक। तिर्यक मतलब होता है कीट, पतंग, पशु, पक्षी, जितने उड़ने वाले जीवात्मा हैं इनको क्या कहते हैं? तिर्यक। इनको फिर ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, इनका निर्माण किया। और फिर मनुष्यों का निर्माण किया, जिसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य। उसके पश्चात देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर, सिद्ध, यक्ष इत्यादि का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया।
तो इस सृष्टि को कहते हैं वैराज सृष्टि। ब्रह्मा जी का एक नाम है वैराज। तो इसीलिए इतना निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। बाकी सारा किसने किया? भगवान की माया शक्ति ने। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कितना है? स्थावर, तिर्यक, मनुष्य इत्यादि। बस जो कच्चा माल था सब माया देवी भगवान ने प्रस्तुत किया। जैसे हमको मकान बनाना हो तो कच्चा माल कहाँ से लेंगे? पृथ्वी से लेंगे। सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पत्थर चाहिए, लोहा चाहिए, सरिया जिसको बोलते हैं। तो ये सब कहाँ से बनाएंगे? हमने तो प्रकट नहीं किया। तो ये पृथ्वी से लिया और उसका हमने क्या बना दिया? बढ़िया सा एक मकान बना दिया। तो यही काम ब्रह्मा जी ने किया कि कच्चा माल तो सारा बना हुआ था, उसको केवल उन्होंने क्या कर दिया? मकान की तरह एक डिजाइन दे दिया। तो ब्रह्मा जी इतना ही कर सकते हैं। हम लोग जैसे सीमेंट का निर्माण नहीं कर सकते हैं या पत्थर का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस पत्थर से, उस सीमेंट से हम कुछ अच्छा सा मकान बना सकते हैं। तो इसी प्रकार जो सृष्टि तत्व है, यानी अहंकार तत्व, महत तत्व, इंद्रियां, मन इत्यादि, ब्रह्मा जी इनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भगवान के द्वारा, उनकी माया शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने केवल इनको क्या कर दिया है? एक रूप दे दिया। हमने तो गधे की अकल से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये सृष्टि तत्व बहुत जटिल है, लेकिन हमने बहुत संक्षेप में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। क्योंकि जो कमल नाल है, गर्भोदक समुद्र से जो कमल नाल निकला, उसमें ब्रह्मा जी सबसे ऊपर रहते हैं। और उसी कमल नाल के अंदर 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14 लोक उसी कमल नाल में है। सोचिए वो कमल नाल कितना बड़ा होगा, जिसमें 14 भुवन है। और उसमें से हम कहाँ पर रह रहे हैं? भूलोक में। भूलोक, फिर भुवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर जनलोक, फिर महरलोक, नहीं स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपोलोक, फिर ब्रह्मलोक। ये ऊपर के लोक हैं। और नीचे भी लोक हैं। नीचे कौन कौन से लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के लोक हैं। तो पाताल में क्या है? पितृलोक भी है और साथ में वहीं पर नरक लोक भी है। पाताल लोक के अंतर्गत पितृलोक भी आता है, जहां हमारे पितृ रहते हैं, और वहीं पर नरक लोक भी है। तो इन सब लोकों में भगवान विराजमान रहते हैं साथ में। जैसे इस पृथ्वी में भगवान के अवतार भी होते हैं और इस पृथ्वी में नर नारायण रहते हैं। और ऐसे स्वर्ग में भगवान रहते हैं, उपेंद्र के रूप में रहते हैं। उपेंद्र भगवान रहते हैं। ब्रह्मलोक में सहस्त्र शीर्षा पुरुष के रूप में रहते हैं। ऐसे नीचे के लोक में रहते हैं। सुतल लोक में वामन भगवान रहते हैं। पाताल में आदि देव अनंत शेष के रूप में रहते हैं। तो सब लोक में किसी लोक में कपिल भगवान रहते हैं। तो जितने लोक हैं सब लोक में भगवान विद्यमान रहते हैं और वहाँ पर उनकी उपासना की जाती है। जैसे स्वर्ग में इंद्र के द्वारा उपेंद्र की उपासना की जाती है और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के द्वारा सहस्त्र शीर्षा पुरुष की उपासना की जाती है। ऐसे ही सुतल लोक में बलि महाराज जी के द्वारा वामन भगवान की स्तुति की जाती है। तो ये सब वर्णन विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत विस्तार से इसका वर्णन आता है। तो समय की अपनी मर्यादा है, तो हम लोग जो है इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूछिए। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने कि परमात्मा कहाँ से आ गए। तो वास्तव में
जो परमात्मा है वह भी शाश्वत नहीं है। परमात्मा शाश्वत नहीं है, वो भी क्या है, क्षणिक है। जैसे यह भौतिक संसार क्षणिक है, नष्ट हो जाएगा, शाश्वत नहीं है, मिथ्या नहीं है, लेकिन क्षणिक है और समाप्त तो होते रहता है, फिर प्रकट होता है। तो मायावादी तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। ऐसा नहीं है, जगत भी सत्य है लेकिन क्या है, क्षणिक है, नश्वर है। जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? मिथ्या कोई नहीं है यहाँ। मिथ्या क्या होता है? मिथ्या मतलब कल्पना। तो उसी प्रकार परमात्मा भी क्या है, सत्य तो है लेकिन सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो परमात्मा की जरूरत क्यों पड़ती है, ये प्रश्न उठता है। और परमात्मा कहाँ से आते हैं, ये भी प्रश्न है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु, जहाँ ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर में, जो ब्रह्म लोक के आसपास क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र, उस क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु शयन करते हैं लक्ष्मी देवी के संग। और उन क्षीरोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल में कमल का फूल नहीं होता है, या उसमें ब्रह्मा जी नहीं होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से पुष्प नहीं निकलेगा। वो लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पर विराजमान हैं। और वही क्षीरोदक्षाय विष्णु के दो कार्य होते हैं। एक तो परमात्मा के रूप में वो क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, साक्ष्य के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में। और उनका दूसरा कार्य क्या है, हर युग में अवतार लेना। इसलिए आप लोग सुनते हो कि ब्रह्मा जी क्षीर सागर गए, क्षीर सागर के तट पर गए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने। तो उनके दो कार्य हैं, एक तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं या कण कण में वास करते हैं सृष्टि के, और दूसरा कार्य क्या है, हर युग में अवतार लेना। और एक है स्वयं भगवान कृष्ण गोलोक बिहारी, वो हर युग में नहीं आते हैं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में अगर आप पढ़ोगे कृष्ण जन्म खंड में, तो उसमें ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर में जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही जाते हैं प्रार्थना करने, तो इस बार भी गए। तो उस बार फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु ने क्या वचन कहे कि इस बार मैं अवतार नहीं लूँगा, इस बार स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण अवतार लेंगे। तो स्वयं भगवान कृष्ण कब आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं। और जब स्वयं गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण आते हैं, तो उस समय जितने भी अन्य अवतार हैं भगवान के, या क्षीरोदक्षाय विष्णु भी उनमें समा जाते हैं और फिर कृष्ण अवतार लेते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में रहते हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड जब तक है तब तक परमात्मा भी है यहाँ पर। और ये परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं है, वहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ कौन है, भगवान और जीव। यहाँ क्या है, हमारे हृदय में परमात्मा भी है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम जो भी इच्छा करते हैं उसको पूरा करने की वो शक्ति प्रदान करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये परमात्मा का काम है, और परमात्मा केवल इसी भौतिक जगत में ही उनका कार्य है।